हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आना था, अब तक फाइनल नहीं आया क्योंकि पीछे कुछ मामला फंस गया है। उस बात को थोड़ा सा हम और गहराई के साथ देखेंगे। कुछ जानकारी तो आपको मिल ही चुकी होगी। आखिरकार पूरा मसला क्या है, व्हाट इज द कंप्लीट मैटर, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। और क्या इसमें कोई नकल वगैरह हुई है? भाई कोई नकल वगैरह नहीं हुई है। पेपर की सारी चीजें बहुत क्लियर हुई है, बहुत फेयर हुई है, लेकिन कहीं एक गलती जो भारी पड़ती है अब मुझे नजर आ रही है। अब उसमें क्या क्या समाधान हो गए, क्या समस्या थी, क्या क्या करना है, किस किस को करना है, वो सारे इसमें देखेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि एजुकेशन वाइज स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के मामले में सबसे बेस्ट है आपको प्लेटफॉर्म है, सब कुछ आपको प्रॉपर मिलता है। आप समझिए पूरी बात क्या है। देखिए भाई, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं, आरएमएस सीईटी बोलते हैं इसको, आरएमएस सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024। ठीक है भाई, क्लियर। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 ये कब हुआ था भाई? ये हुआ था आपका 7 या 8 दिसंबर को हुआ था ये। ठीक है, क्लियर। ये हो गया पेपर। पेपर होने के बाद बच्चे पेपर देके खुश होके घर आ गए। जनरल नॉलेज ने काफी परेशान किया था बच्चे को। अब आता है इसका रिटन टेस्ट का रिजल्ट। रिटन टेस्ट का रिजल्ट आता है, ठीक है। और रिटन टेस्ट के रिजल्ट में क्या क्या शो होता है? एक लिस्ट आती है, जो बच्चे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए। इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट की एक रिजल्ट आती है, लिस्ट आती है। और जो बच्चे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए उनके मार्क्स आते हैं। फेल वालों के क्या दिखाए जाते हैं? मार्क्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। और फेल वालों के मार्क्स के साथ साथ कट ऑफ आती है कि भाई कितने तक के बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं। समझ के बात को? ये सारी कहानी हुई। तो अब क्या होता है, कुछ बच्चे अपनी आरटीआई लगाते हैं, क्योंकि भाई किसी को यकीन तो होता नहीं कि भाई मेरे नंबर तो इतने थे, कहां काट लिए। क्योंकि भाई बच्चे ने वहां पे देखे तो नंबर किसी के मान के चलो 130 बैठ रहे हैं और नंबर उसके 128 दिख रहे हैं वहां पे, तो उसने आरटीआई लगा के अपनी जो ओएमआर शीट है वो मंगवाई। फिर हमारे पास भी एक दो पेरेंट ने कॉल किया, तो हमने भी इसको संज्ञान में लिया और हमने भी फिर ओएमआर मंगवाई। तो मैं वो ओएमआर दिखाऊंगा, क्या क्या चीजें और सब चीजें दिखाऊंगा। देखिए अब आइए आगे। तो ये हमारे भी 5 बच्चे ऐसे हैं जो 1 नंबर से रुके हैं। 5 स्टूडेंट्स हैं भाई हमारे भी। कितने? 5 बच्चे ऐसे हैं जो 1 मार्क्स से रुके हुए हैं। तो मैं अभी एक की आपको दिखा रहा हूं, बाकी की भी आती चली जाएगी, वो दिखाते चले जाएंगे। तो ये बच्चा हमारा क्या नाम है? युगदक्ष बच्चा है, युगदक्ष। ठीक है, हमने कहा था भाई सिलेक्शन तो तेरा होना ही है, लेकिन जब इस युगदक्ष का हमने स्कोर कार्ड देखा तो इसको सेट सी मिला और इसका नंबर आया 126 और कट ऑफ लगी 127 पे। समझिए बात को। तो फिर हमने इसकी क्या करी है, पूरी ओएमआर मंगवा ली। और ओएमआर के साथ साथ हमने इसकी ऑफिशियल आंसर की भी मंगवा ली। ये एनआईईएलटी ने जारी करी, इसकी ऑफिशियल आंसर करी सेट सी की। इसके पास सेट सी था तो सेट सी की आंसर की जारी करी, यहां लिखा भी हुआ है। तो हमने ये पाया कि 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इसने बिल्कुल गोला भी सही भर रखा है। यहां पे गोले में भी कोई दिक्कत नहीं, ओके है, ठीक है। और उनका ऑफिशियल आंसर भी सही आना चाहिए। लेकिन चूंकि ये आंसर की में गड़बड़ आ गई, ये आंसर की में एक तो वही भाई सबको पता वो क्वेश्चन तो आर्मी चीफ कौन है, ये आर्मी चीफ इसने सही लगा रखा है। कुछ ऐसा ही है, वो 93 के आसपास क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है, वो इसने सही लगा रखा है, लेकिन वहां पे गोले में कुछ और है। ठीक है, मतलब यहाँ पे गोला इसने सही रखा है, यहाँ पे सही है वो गोला, लेकिन वो यहाँ पे आंसर की इन्होंने गलत लगा दी, तो वो उसका गलत मान लिया। ऐसे 4 नंबर, मेरा मानना ये है इस बच्चे को कम से कम, चलो 4 भी नहीं तो 3 तो श्योर है, इसको और मिलने थे। तो इसका स्कोर होना था 129। अब जब कट ऑफ आई है वो है 127, तो ये तो इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए था, लेकिन ये इंटरव्यू के लिए नहीं गया। ये इंटरव्यू के लिए नहीं गया अभी। अब जाहिर सी बात है, फिर इसका तरीका क्या है? फिर हमने इसका अपील फाइल की है। अब इसकी अपील फाइल कर दी है हमारी टीम ने। अब अपील में जवाब आ जाएगा निकल कर। तो अब देखिए बात को पूरी समझिए। जैसे मैं दिखा रहा हूं, ऐसा बच्चे जैसे हमारे कई बच्चे हैं इस बिटिया की, हमारे कितने नंबर बैठ रहे हैं? 100 शायद कितने बैठे हुए? 23 बैठ रहे हैं, ठीक है। 123 नंबर बैठे हैं इसके, लेकिन कट ऑफ कितने पे लगी है? कट ऑफ 124 पे। इसके भी 3 नंबर ऐसे ही गए। तो ऐसे 3, 4, 5 बच्चे हमारे में दिखा रहा हूं। जैसे इसको ही ले लो, युगदक्ष को। भाई युगदक्ष ये रहा जी, ये मैथ में 44 नहीं, इसके 46 नंबर बनने थे इस आंसर की हिसाब से, और ये जीके में 34 नहीं, ये 36 होने हैं। 4 नंबर ऐसे बढ़ने थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि भाई इन्होंने तो डाल दिया, तो डालने के बाद ये पंगा पड़ रहा है।
कोई बात नहीं, उसको हम निकाल लेंगे। तो ये ऐसी चीज इसमें देखो बनती जा रही है। ये सारे बच्चे हैं जो हमारे, जिनके हमारे अटके हुए हैं, अभी हम उनको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात समझिए क्या होना है। देखो देखो भाई, मैं आपको बता दूं इसमें पूरे मामले में अब होना क्या है, थोड़ा सा इसको समाधान की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसमें वो बच्चे जाएंगे जिनका स्कोर नियर बाउंड्री है, नियर बाउंड्री, ठीक है, मतलब जिसकी कैटेगरी में जो कट ऑफ बन रही है, जैसे मान के चलो किसी की कैटेगरी में बन रही है 110 111 कट ऑफ, ठीक है, और किसी बच्चे के नंबर है 110, तो भाई वो तो इसमें आ सकता है, वो तो आ सकता है। उसके लिए करना क्या होगा, पहले लगेगा आरटीआई। आरटीआई इनकी वेबसाइट पर लग रहा है, आरटीआई इनकी वेबसाइट पे जाके लग जाएगा, जाके लिखा हुआ है सब कुछ, वहां लगा लो, ठीक है। आरटीआई लगाने के बाद उसमें आप अपनी ओएमआर शीट मंगवाओ और आंसर की ये देंगे उसके साथ, वो भी मंगवाओ। दोनों मैच करो कि आपके गोले सही है कि नहीं। पता चला आप कहने लगो आंसर की गलत है। देखो यहां पे ध्यान रखना, मान के चलो हमने इस पे ऑब्जेक्शन क्यों किया, मैं ये भी बताता हूं। अगर लेट अस सपोज भले ही इन्होंने अपनी आंसर की में गलत दे रखा है, पर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे बच्चे ने गोला सही भर रखा है। वो जैसे हमने इसके चेक करे हुए गोले कि क्या जोन से गोले जिन पे हमें डाउट है वो इसके गोले सही है, तो हमने पाया हाँ वो सही है, तब हमने जाके अपील फाइल की है। पता चला इसने यही गलत भर रखा है वो, तो आपकी अपील किसी काम की नहीं है। आप तब ये नहीं कह सकते कि आंसर की गलत है। अरे आंसर की गलत भले ही वो आपका आंसर सही है क्या, ये सारी चीज इसमें मैटर करेगी। अब करना क्या है आगे, तो आगे ये करना है, स्टेप लिख देता हूं। नंबर 1 फाइल होगी आरटीआई, उसमें क्या आएगा, उसमें आपकी ओएमआर शीट आएगी, कॉपी आएगी। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा आपका ओएमआर शीट की कॉपी आ गई। दूसरा ऑफिशियल आंसर की आएगी उनकी तरफ से, ठीक, ऑफिशियल आंसर की, ठीक, आंसर की आएगी। और फिर क्या करना है, ठीक, ऑफिशियल आंसर की को इससे ओएमआर शीट से आप बैठ के तसल्ली से मैच करना, टोटल करना। फिर ये देखना वो 4 क्वेश्चन जो डाउट वाले हैं वो कौन से हैं, इन्होंने कौन से दिए, आपने कौन से लाइक लगाए हैं। अगर आपको लगा रहा है आपने सही लगाए, इन्होंने दूसरे दिए हैं, तब आगे बढ़ना अपील की तरफ, फर्स्ट अपील करना। इसी में ये ऑप्शन है एक फर्स्ट अपील, और उनसे बोलना कि श्रीमान आपने जानकारी गलत दी है, तब जाके उसका समाधान होगा। आरटीआई का एक्ट होता है जिसके अंतर्गत पहले पब्लिक इंफॉर्मेशन अपील के ऑफिसर के पास जाती है, पीआईओ के पास, जिसको पीआईओ बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक, जब आप इसकी द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है, देन आप जाते हैं फर्स्ट अपील ऑफिसर, ठीक है। हालांकि मैं बता दूं आरटीआई में सख्ती बहुत है, लेकिन एक शातिर कर्नल आरटीआई के जवाब को भी चकमा दे देता है। आप समझ रहे हैं ना कौन, यूपी सैनिक वाले कर्नल। तो फिर आपको जाना फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास, ठीक है। अब मैं बताता हूं, फिर अगर यहां से आप संतुष्ट नहीं है तो आप जाएंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो आपको नोट करेगा डायरी में आपके केस को, ठीक, वो संज्ञान लेगा। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तब रास्ता होता है हाई कोर्ट का, ठीक, सीधे कोई नहीं चला जाता हाई कोर्ट में, कहते हाई कोर्ट में केस डालेंगे, ठीक है भाई। मैं तो अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, अपनी लीगल जानकारी से, जो मेरा ये एक्सपीरियंस है लीगली, वो यहाँ पे भी काम आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ अक्सर, ठीक है। तो ये तब जाएगा प्रोसेस। तो अभी हम अपने वाले केस की बात करें तो हम यहाँ पे आ गए हैं। अब इनको हमने फाइल कर दी है सीयू दक्ष की बच्चे की, कि ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे यहाँ से मामला साफ होगा, या तो ये एक काम करेंगे, अब देखो अब ये क्या करेंगे, समझिए बात को, या तो ये एक काम करेंगे, अब उसको मान लेंगे मिस्टेक को, एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर देंगे, ठीक है, सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर देंगे। एक इसमें बात और भी मैं बता दूं अंदर की बात, देखो समझो बात को। जैसे ये तो एक बात हो गया, अपना 100-200 बच्चे और आ जाएंगे, उनका इंटरव्यू हो जाएगा, 100 से 200 बच्चे चलो इंटरव्यू के लिए और आ गए, एक तो ये वाली बात हो गई, अंडरस्टूड। दूसरी बात एक और जो आप जो समझ नहीं पा रहे पेरेंट्स, मान के चलो इन्होंने इनको आंसर सबको दे दिए, तीन नंबर सबके बढ़ गए, तो जो बच्चा इंटरव्यू देके आया उसके भी 3 बढ़ेंगे, क्योंकि वो बेवकूफ तो है नहीं। जो बच्चा इंटरव्यू देके आया वो बेवकूफ नहीं है कि वो इनको गलत करके आया, उसके भी कटे हुए नंबर ये। तो जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है ये भी एक संभावना है कि ये कट ऑफ भी 3 नंबर ऊपर बढ़ जाएगी,
3 मार्क्स ऊपर सरक जाएगी, तो क्या इनको नंबर आएगा, लिस्ट आएगा इनका फिर से नंबर नहीं आएगा। अभी ये देखा जाएगा कि ये कितना है मैटर, तो ये इसको चेक करने में लगे हुए होंगे। इसी वजह से मैं बता रहा हूं ये फाइनल लिस्ट आने में काफी देरी हो रही है, नहीं तो इस बार तो पेपर तो बहुत पहले हो गया था, अब तक तो ये सारी चीजें आ जानी चाहिए थी। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको लगता है नहीं सर आपकी जानकारी में हमें खोट नजर आ रहा है, गड़बड़ नजर आ रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं अपनी और रिसर्च लेकर आगे बढ़ूंगा और चीजें मैं थोड़ी सी अच्छी से देखा करूंगा और बताऊंगा कि क्या अभिभावक के लिए, बच्चे के लिए कितनी अच्छी से अच्छी जानकारी उनको साथ सो मिलती रहे। बस ध्यान रखना है एक बात, ये एकेडमी केवल और केवल एजुकेशन देने के लिए खड़ी है और वीक स्टूडेंट्स को सिलेक्शन कराने के मामले में हमारा सबसे ऊपर रिकॉर्ड है, सबसे ऊपर। और हम हर तरह के जो चीजें होती है उनको लेके आते हैं प्लेटफॉर्म पे। आप देखोगे केवल ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई की वीडियो डालते रहे, नहीं, जानकारी भी आपको देते हैं, अवेयर भी करते हैं, इस तरह की चीजें, लीगल चीजें होती है वो भी आपको बताते हैं। तो आप समझो वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर किसी पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चे के लिए है, तो वो है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लो इसको, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।